आप ग्रहण करें और अपने मानवीय चोले को धन्य बना सके। कि सदा दुनिया में नहीं रहना है, ये दुनिया आपकी नहीं है, ये संसार आपका नहीं है। क्यों? आप शरीर नहीं है। मैं कौन हूँ? समझो, मैं कौन हूँ? मैं आया कहाँ से हूँ? मेरा रूप क्या है? मेरा स्वरूप क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं कर क्या रहा हूँ? अगर आपने स्वयं की जानकारी कर ली, स्वयं की जानकारी समझ में आ गई, तो संसार में आपको आध्यात्मिक के रूप में और कहीं से जानकारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी है, शंकर जी की पूजा करो, राम जी की पूजा करो, श्री कृष्ण जी की पूजा करो, विष्णु जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, ब्रह्मा जी की, जो चाह पूजा करो, आपकी मर्जी है। आप मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारे जाए, आपकी इच्छा है। यहाँ तो आप आजाद हैं, लेकिन जहाँ भी जाए, दुनिया में कहीं जाए, लेकिन कभी भी मानवता को सुख देने की चेष्टा मत करना। अगर मानवता को तकलीफ दोगे, मानवता को लूटोगे, तो तुम्हारी पूजा सार्थक नहीं हो सकती। भूलोक में ये रचना नारायण साकार हरि परमात्मा की है। और जैसे एक बगीचा है, बगीचा के मालिक ने स्वयं बगीचा लगवाया, वहाँ माली रहता है। अगर बगीचे को कोई नुकसान पहुंचाता है तो माली सामने पहुंच जाता है, रोकता है। और माली की बात न मानी, बगीचे में नुकसान पहुंचाया, माली ने सूचना मालिक को दी, तो मालिक छोड़ेगा नहीं। अहंकार से बचते नहीं। धन दौलत, जवानी, जाति पाति, किसी प्रकार का अहंकार सर्वनाश को ले जाता है। सुना भी होगा, हर घर रामलीला के दौर गुजरते रहते हैं। लंकापति रावण का नाम आता है, ये भी हमने टेलीविजन के द्वारा देखा है। जहाँ लंकापति रावण का नाम आता है, स्पष्ट कहा गया है, एक कपूत सवागत नाती रावण के घर दिया न। रावण का इतना भारी तलवा था, रहा नहीं कोई सोने वाला। स्पष्ट हो गया। जब सोने की लंका विद्वान बहा गई, सब कुछ था, लेकिन गलत काम कर बैठा, पूरे परिवार का नाम इतिहास में चलता है। अगर हम गिरे हुए को उठा नहीं सकते, तो किसी को गिराने की चेष्टा न करें, इसी में भलाई है। और ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। स्वयं को जान लो। अगर आप स्वयं को जान गए, तो परमात्मा को जान जाओ। कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही ध्यानी हो, स्वयं को नहीं जाना तो समझो कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं। और स्वयं को जानकर चलेंगे, वही परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है। यहाँ जो कहा गया है, नियम कायदा को पालन करोगे तो प्रभु परमात्मा का दर्शन होने में देर नहीं। नारायण साकार में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की सबको मौत है तुम्हारे पास। जी प्रभु जी, इसी क्रम में आमंत्रित हैं श्री संजय सिंह, निवासी ग्राम प्रतापपुर, जिला औरैया,
देवरिया उत्तर प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, आकर बताएं कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ, आपने क्या खोया क्या पाया, आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। श्री संजय सिंह जी। नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत, मेरा नाम संजय सिंह है, ग्राम प्रतापपुर, जिला औरैया, तहसील औरैया, थाना दबियापुर। साथ संगत, जब हम इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नहीं आया करते थे सत्य के साथ में, साथ संगत, तब हमारी हालत एक गटर के कीड़े से भी बदतर थी। साथ संगत, गटर में तो गटर का कीड़ा जी लेता है। साथ संगत, मैं पल पल वो मेरी हालत थी। साथ संगत, मुझे पल पल में जी नहीं पाता था। साथ संगत, मेरी बहुत बुरी हालत थी। साथ संगत, साथ संगत, यहाँ आने से पहले साथ संगत मैं संगत यहाँ आने से पहले मैं शिरडी साईं बाबा, मेरी बहुत बुरी हालत थी। साथ संगत, शिरडी साईं बाबा महाराष्ट्र में गया। साथ संगत, उसके बाद साथ संगत उज्जैन महाकालेश्वर। साथ संगत, साथ संगत ओमकारेश्वर खंडवा पड़ता है। साथ संगत, वहाँ पे भी गया। साथ संगत, बहुत बुरी हालत थी। साथ संगत, हमारी पूरे परिवार की साथ संगत बहुत बुरी हालत थी। हम साथ संगत, हम पर जिया नहीं जा रहा। साथ संगत, हम रात रात भर सो नहीं पाते थे। साथ संगत, एक एक पैसे के लिए दबा थे। साथ संगत, सारी खेती पाती साथ संगत हमारी गिरवी रखी थी। साथ संगत, घर में आपस में लड़ाई झगड़ा होता था। साथ संगत, साथ संगत, वो हालत थी मेरी कि मैं एक दिन मैं अपने ऊपर 5 लीटर मट्टी का तेल डाल दिया था। साथ संगत, आप हत्या करने के लिए। साथ संगत, मैं पूरा का पूरा भीग गया था। साथ संगत, साथ संगत, मेरे हाथ में माचिस, भैया ने आग में माचिस चढ़ा ली। साथ संगत, आग लगाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए साथ संगत में था। मेरे ऊपर मैंने 5 लीटर मट्टी का तेल डाल दिया था। साथ संगत, ऐसे ही चल रहा था। साथ संगत, ऐसे ही मर रहे थे। साथ संगत, रोज एक एक पैसे के लिए तबाह थे। साथ संगत, ऐसे ही किसी तांत्रिक पे जाते थे, किसी भक्त पे जाते थे। साथ संगत, गंगा जी गए, सब जगह गए, यमुना जी नहाई, मौका जी नहाई। साथ संगत, मेहंदीपुर बालाजी भी आए 4 दिन। साथ संगत, कहीं राजस्थान में पड़ता है। साथ संगत, यहाँ से 10-50 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे भी आए 2-3 बार। साथ संगत, कहीं कोई फायदा नहीं मिला। साथ संगत, प्रेत आत्माएं खेलती थी। साथ संगत, साथ संगत, मेरा पिताजी था, वो भी इसी चक्कर में साथ संगत खेलते खेलते मर गया। साथ संगत, एक मेरा भाई था, वो भी इसी चक्कर में उसकी मृत्यु हो गई। साथ संगत, साथ संगत, अगर ये प्राणनाथ ना मिलते साथ संगत, अब तक हम भी निपट जाते। साथ संगत, मैं आपको बता रहा हूँ। साथ संगत, हम किसी के माध्यम से साथ संगत एक संत के साथ में आने जाने लगे। साथ संगत, 2014 में इन नारायण साकार हरि परमात्मा के दर्शन मैंने किला इटावा बकेवर में आए हुए थे। साथ संगत, वैसे ही लाखों की भीड़ थी। साथ संगत, मैंने रोड से किए थे। साथ संगत, 11 बजे के करीब हम पहुंचे थे, जिनमें साथ संगत वहाँ का प्रथम मंगलवार था, फरवरी 4 फरवरी। साथ संगत को हमने दूर से देखे थे, श्वेत वस्त्र पहने हुए प्रभु परमात्मा के मैंने कभी दर्शन नहीं किए थे प्राणनाथ के। साथ संगत, तो मैंने देखे श्वेत वस्त्र पहने कोई बैठे थे। बहुत दूर रोड से मैंने दर्शन, हल्के से दर्शन किए। साथ संगत, तो मेरा शरीर एकदम से हल्का सा हो गया। साथ संगत,
और साथ संगत समापन होने के बाद हम घर पे गए। घर पे जाके रोटी प्रसाद भी बनाया, साथ संगत आरती की प्रार्थना वंदना करने लगे साथ संगत। तो हमें कुछ आराम हो गया साथ संगत। इसके बाद हम साथ संगत बाहर चले गए तो गैप हो गया साल खड़ का, हमने दर्शन नहीं किए, ना सत्य का साथ किया साथ संगत। इसके बाद साथ संगत मेरी बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत ही बुरी हालत, बहुत तबीयत खराब हो गई साथ संगत। पूरे परिवार में बिल्कुल है साथ संगत, एक एक पैसे के लिए तबाह साथ संगत। साथ संगत फिर हम 2015 में जिला औरैया में नारायण सागर हरि परमात्मा जो बैठे आए हुए थे साथ संगत। साथ संगत हम दर्शन करने के लिए गए, शाम को ही पहुंच गए साथ संगत। शाम को पहुंचने के बाद सुबह हो के हम वहां पर बैठे थे साथ संगत। ऐसी लाखों की भीड़ थी साथ संगत। साथ संगत हम बैठे हुए थे तो मेरी बहुत बुरी हालत थी। मैं सारे मंदिरों पे मस्जिदों पे भी गया था साथ संगत, मेरे सारे तांत्रिकों पे भी मैं गया था साथ संगत। मुझे सहारा नहीं मिल रहा था साथ संगत, बहुत बुरी मेरी हालत थी। मैं रात भर सो नहीं पाता था साथ संगत। एक लंबा चौड़ा आदमी लाल चट जिस तरह से उस पर आग निकलती हुई साथ संगत, इतना लंबा चाकू लेके आता था साथ संगत मारने के लिए। मैं भगा फिरता था साथ संगत। मेरा माइंड पागल ऐसा था साथ संगत, बोलता कुछ था निकलता कुछ था मेरे मुख से साथ संगत। बहुत बुरी हालत थी साथ संगत। घर में लड़ाई झगड़ा साथ संगत रोज प्रतिदिन होता था साथ संगत। भाई को भाई से लड़ना, माँ से लड़ना, पिताजी से लड़ना, घर में लड़ाई करना साथ संगत। ऐसे बहुत बुरी हालत थी साथ संगत। तो साथ संगत मुझे लग रहा था कि मैं निपट जाऊंगा साथ संगत, बचूंगा। आप लोगों का सत्य के साथ में होता है। इस मानव मंगल में सद्भावना समागम में आपका आगमन हुआ। कुछ महापुरुषों को चहलकदमी करते देखा जाता है। ये स्थिति आपकी अच्छी नहीं है। तो सीधी सी बात है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन चल रहा है और आप लोग का कृत्य मेला के रूप में दिखाई देता है, नुमाइश के रूप में दिखाई देता है। ये संसार बहुत बड़ा नाटक मंच है। पूरा संसार कर्मों के आधार पर हर कोई अपना रोल अदा कर रहा है। कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता कुतिया, गधा घोड़ा, जो भी रचना देख रहे हैं, हर कोई अपना रोल अदा कर रहा है। इस नाटक मंच में सबका रोल है, आपका भी है। लेकिन संसार नाटक मंच होते हुए भी यहाँ सत्य के साथ में नाटक मंच का कोई असर नहीं हो सकता। ये मौका इस समय आपको मिला है। नारायण साकार हरि परमात्मा के सत्य के साथ में आप पहुंचे हैं। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपने आगमन किया है। अगर संसार वाली स्थिति रहेगी तो कभी भी इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने की जरूरत नहीं। क्यों? सरकार चलाती है, सरकार चलाती है, संसार सरकार को नहीं चला सकता। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड को चलाते हैं। उनके नियमों को तोड़ोगे तो गए काम। जहां भी स्थान मिलता है प्रारंभ में कह दिया जाता है आसन ग्रहण करी, और आप लोगों की चहलकदमी आपको किसी ठिकाने पर बैठने नहीं देगी, किसी हिल्ले को नहीं रहोगे, न यहाँ के रहोगे न वहां के रहोगे। जो देखा जा रहा है अभी तक समझ में नहीं आया तो आगे भी समझ में नहीं आता है। समापन के बाद हमारा जाना होता है, तमाम ये वर्दीधारी स्त्रियां और लोग
रोड पर खड़े दिखाई देते हैं, बसों में बड़े दिखाई देते हैं। यहाँ तो महापुरुषों ने बहुत बड़ी व्यवस्था की है, स्थल भी बहुत है, कोई कमी नहीं है, गुंजाइश ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो हम चहलकदमी करें। आप समझ सकते हैं जानबूझकर अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे। फिर कहो कि हम सत्य के साथ में गए, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में गए, हमारा कोई फायदा ना हुआ। अरे भाई अलाव लगा हुआ है, सर्दी है, अलाव के पास बैठोगे, हाथ देखोगे, गर्मी लगेगी, सर्दी छूटेगी। और आप कौन सी दुनिया में चहलकदमी करते हैं? एक दूसरे को कहना चाहिए भाई साहब बैठ जाओ, हिंदी बैठ जाओ, वर्दी पहने तब भी चहलकदमी करते रहते हैं। अभी आपने सुना नहीं, महीने में केवल एक बार मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कहाँ होता है, किस प्रांत में होता है, किस देश में होता है? एक बार ही महीने में दर्शन होगा। फिर भी आपकी अकल में नहीं आ रहा। जिनको जरूरत है वो तो दर्शन से उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, निरंतर दर्शन करते रहते हैं। लेकिन जब आपको संदेशा मिल गया माह में एक बार प्रथम मंगल, वही हमारा आपका मिलन होगा, बाकी संभव नहीं, तो ये चहलकदमी क्यों? और चहलकदमी से कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। नारायण साकार की संपूर्ण में सब कुछ तो चंद शब्दों में सब कुछ तो कह दिया, साधारण शब्दों में बोल दिया, आप सुनते ही नहीं। जो सुनता है कर्म में ढालता है वही अपना जीवन धन्य कर लेता है। और हर कोई जानता है अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। राजा हो रंग, राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, इस शरीर प्राणवायु कब निकल जाए कोई नहीं जानता। अगर कोई बचा सकता तो डॉक्टर से है, कोई बीमार है तो कहता है मेरे बेटे को बचा लो, मेरे पति को बचा लो, डॉक्टर साहब मैं करोड़ों रुपया दे दूंगा। तो डॉक्टर साहब बचा लेते, वो कहते हैं कि भैया परमात्मा को याद करो, मेरे करने का है मैं कर रहा हूँ, तो हमारे करने का है हम कर रहे हैं, और हरी से कुछ छिपा हुआ रावण का कारण संपूर्ण महान सदा सदा के लिए जय जय कहा। संगत, जब मैं नारायण साकार हरि परमात्मा के हमने दर्शन किए साथ संगत, ऐसे ही मंचातीन थे प्राणनाथ साथ संगत, तो ऐसी भीड़ में मैं बैठा था साथ संगत, मेरी बहुत बुरी हालत थी साथ संगत। तो मैं मन में सोच रहा था साथ संगत, इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा से मैं अर्जी कर रहा था साथ संगत के, हे नारायण साकार हरि परमात्मा, हे प्रभु मुझे भी ठीक कर दो, मेरी बहुत बुरी हालत। इन साकार हरि परमात्मा की वाणी आ रही थी कि यहाँ पे जो भी आए हैं भूत प्रेत वाले सब ठीक होके जाएंगे, हरि की मेहर है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हमने भूत कभी देखा नहीं, जिंद कभी देखा नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन कर्मों का भूत होता है। जब कर्मों का भूत होता है, जिसने किया है उसे भोगना ही भूत का। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। संगत, तो मैं बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था
हे परमात्मा, मैं ऐसे मन में सोच रहा था प्रभु मुझे भी ठीक कर दो। तो साथ संगत ऐसे वाणी आ रही थी कि मैं भी ठीक हो जाऊंगा। तो मैंने ये सोचा। तो साथ संगत समापन होने के बाद ये प्राणनाथ उठ के चले गए। साथ संगत मुझे रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ। साथ संगत मेरी बहुत भयंकर तबीयत खराब थी। मैं सारी दुनिया घूम आया। साथ संगत जितना मुझे दौड़ा चुका मैं दौड़ता रहा था दुनिया में। साथ संगत मैं घूमता फिरता मैं साथ संगत मैं बोला मेरा यहाँ पे भी मैं ठीक नहीं हुआ। साथ संगत बोला अब निपट जाऊंगा। साथ संगत मैं सोचता गाड़ी में बैठ के हम घर पे चले गए। साथ संगत घर पे जाने के बाद मैं और मेरी पत्नी हम सो रहे थे। साथ संगत सुबह 5 बजे के टाइम ये प्राणनाथ, ये परमात्मा, ये नारायण, ये प्रीतम साथ संगत मेरा कोई दुख सुनने वाला नहीं था। साथ संगत वो मेरी हालत थी। साथ संगत ये मेरे पास गए थे मेरे प्राणपति, ये मेरे रेवर मुझे जीते जी मुझे जीवन दान दिया है। इन्होंने ये जो बैठे हैं साथ संगत में सत्य बोल रहा हूँ। साथ संगत मुझे एक पल नहीं दिया जा रहा था। साथ संगत वो मेरी हालत थी। साथ संगत ये प्राणपति है मेरे। साथ संगत ये मेरे प्रीतम है। ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, मुझे किस कचरे से निकाला है प्रीतम ने। साथ संगत जैसे भेज गया हो जैसे मुझ में बीती है मुझे पता है। तो साथ संगत मेरे पास का ये प्रीतम मेरे घर पे। अरे मेरे प्राणनाथ, हमको तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, मेरे पास कैसे चले गए मेरे प्रीतम मेरे जैसे पापी के पास। साथ संगत मेरे पास गए। साथ संगत वहां पे कुछ गलत आदमी आ जाते तो ये प्राणनाथ उठ के चल पड़ते। तो मैं ऐसी भीड़ में लाखों की भीड़ में बैठा था। साथ संगत तो मैं खड़ा हो गया ऐसे हाथ जोड़ के सामने। मैंने कहा परमात्मा मुझे भी ठीक कर दो नारायण साकार हरि। तो ऐसे ही सामने खड़े हुए थे तो मुझे बोले कि तुम पे दंड लगे हैं, कर्मों के दंड जिस दिन ये पूरे हो जाएंगे उस दिन अपने आप ठीक हो जाओगे। साथ संगत और गाड़ी में बैठ के साथ संगत चले गए। साथ संगत ये प्राणपति है। साथ संगत मेरे प्रीतम है। साथ संगत मुझ में जो बीते है मुझे पता है। साथ संगत चले गए। साथ संगत मेरी आंख खुली। साथ संगत इसके बाद साथ संगत मैं आपको बताऊं मैंने एक दिमाग में मेरे बात आई साथ संगत कि जिससे मेरी बात नहीं हुई साथ संगत और मैं लाखों की भीड़ में सोच बैठा था। साथ संगत में किसी भाई को भी मैंने नहीं बताया कि मेरी बहुत तबीयत खराब है। साथ संगत और जो मेरे मन की जान गए साथ संगत मेरे तन की जान गए वो कौन हो सकते हैं। साथ संगत मेरे प्राणपति, मेरे रहबर और मेरे प्रीतम और मेरे दूल्हा और मेरे नाम। साथ संगत मुझे पता है मेरे तो कर्मों ने मुझे अलग कर दिया है अनंत काल पहले मेरे सरियारी के साथ। और मेरे दूल्हा है, ये मेरे प्राणपति है, और मेरे नाथ और मेरे प्रीतम और मेरे प्राणनाथ और प्राणपति और मेरे प्रीतम और नाथ और राजा। साथ संगत मुझ में शेर ही जाता। साथ संगत इसके बाद साथ संगत में मेरे दिमाग में आई है कौन हो सकते। मैंने कथा में सुना था कि श्री हरि परमात्मा होते हैं और मैंने भी नारायण साकार हरि के दर्शन के मेरे नारायण साकार हरि परमात्मा है। साथ संगत इसके बाद साथ संगत मैं चलता रहा, सत्य का साथ करता रहा। साथ संगत एक पैसे के लिए हम लोग तबाह थे। साथ संगत हम 2016 में नवंबर में साथ संगत जिला कन्नौज 13 जाकर के वहां दर्शन करने के लिए गए। साथ संगत मैं दर्शन करने के लिए गया। साथ संगत ऐसे मैं गैलरी के किनारे बैठा था। साथ संगत गैलरी के किनारे बैठा हुआ था। साथ संगत तो मैं एक सेवादार भैया जैसे गैलरी में लगे हुए थे। सिवा मेरा संसार में कोई नहीं है मेरे नाथ। बड़ी किस्मत से मिले हो प्रभु। इस संसार तो ये जमाना तो उंगली उठाता ही रहेगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम तो हरि के हैं और हरि हमारे हैं। तो साथ संगत एक छोटा सा भजन है आपके चरणों में रखेंगे। नारायण हरि की शरण आओ, मैया की शरण आओ, नारायण
घर की शरण आओ, खुशियाँ मिल जाएंगी। घर की शरण हरि के वचन मानो, हरि के वचन मानो, सेवा करने को कर लेना। हरि के वचन मानो, सेवा करने को कर लेना।
बोलिए नारायण साकार गण की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो।